बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज संडे का दिन है और यहाँ पर हलवा पूरी बन रही है और मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए चलो आज स्पेशल नाश्ता बनाते हैं। और वो हलवा पूरी की फरमाइश भी कर रहे थे, मगर इतनी देर से सो के उठते हैं कि हलवा पूरी जो है ना बाज़ार में मिलती नहीं है। तो मैंने घर में हलवा पूरी बनाने का सोचा। रात को मैंने चने भिगो दिए थे और सुबह उठ के फिर मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए, साथ ही मैंने हलवा बना लिया। और बच्चे अभी तक सो रहे थे, मैंने कहा चलो उनके उठने से पहले पहले मैं अपनी सारी तैयारी कंप्लीट कर लूँ, ताकि जैसे ही बच्चे उठे तो उनको नाश्ता जो है तैयार मिले। तो यह हलवा मैं डिश आउट कर रही हूँ। उसके बाद मैं चनों की तरफ जाऊँगी, चने बनाऊँगी। आटा मैंने गूँध के रख दिया था, उसके पेड़े भी बना के रख दिए थे मैंने। और मैंने कहा जैसे बच्चे उठेंगे तो मैं पूरियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। तो अब बच्चे उठ गए हैं तो मैंने कहा चलो पूरियाँ बनाते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ बना रही थी। एक दो पूरियाँ अगर आप शुरू में बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो ख़राब होती हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है ये मेरी पहली पूरी थी और दोनों बहुत अच्छी बनी थी। इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे बनाएं और हाथों पे ऑयल लगा के बनाएं, इसमें खुश्की इस्तेमाल ना करें। ऑयल लगाने से ये है कि पूरियाँ सॉफ्ट और अच्छी बनती हैं। और मैंने बहुत सारी पूरियाँ इसमें बना ली थी और मैंने बच्चों से बोला था कि आप लोग खाना शुरू करो, मैं साथ साथ गरम गरम बनाती जा रही हूँ। तो बच्चे माशाल्लाह अंदर खा रहे थे और मैं किचन में थी, बना रही थी पूरियाँ। मैंने कहा चलो आप लोग गरम गरम खाओ, क्योंकि इसका गरम गरम का ही मज़ा आता है। और सबको बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी बनी थी और सबने बहुत पेट भर के खाया और सब तारीफ़ कर रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा उन लोगों को। और लास्ट में फिर मैं फ़ारिग होकर मैंने अपना नाश्ता किया। इसके बाद बेटी ने चाय बनाई और चाय के बगैर तो नाश्ता वैसे भी इनकम्प्लीट होता है। और हलवा पूरी के बाद तो लाजमी चाय पीने को दिल चाहता है, क्योंकि चिकनाई वाली चीज़ खाई है तो चाय तो लाजमी बनती है और चाय भी बहुत अच्छी बनी थी। और आज हम लोगों का एक और प्लान था बाहर जाने का। मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था और बच्चों से भी मैंने बोला था कि हम लोग बाहर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बाहर नहीं गए थे। और भांजी भी कह रही थी कि खाला मामा बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो बच्चे तो आपको पता है पार्क में झूलों वाली जगह पे जाके ज़्यादा खुश होते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि चलो इतवार को चलेंगे। और अभी हम लोग आए हैं हैदरी पार्क, और ये बहुत बड़ा पार्क है और बहुत अच्छा है। इसमें झूले भी हैं और वैसे भी बहुत अच्छा पार्क है। इतनी दुनिया आई हुई थी, इतने लोग आए हुए थे कि ऐसे लग रहा था कि सब यहीं पे आए हुए हैं। और हम लोग तकरीबन मगरिब के टाइम वहाँ पर पहुँचे थे। और बादल देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ऐसे लग रहा था कि अभी इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी। काले स्याह बादल आ रहे थे और लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लगा जाके। अभी तो हम लोग दोनों बेटियां थी, भांजियां थी और मैं थी, हम लोग चले गए थे। और हस्बैंड से मैंने बोला था कि आप भी वहाँ से दुकान से जब फारिग हो तो आप भी आ जाइएगा। तो मैं बच्चों को लेके चली गई थी। सब ने खैर एंजॉय किया, खूब बच्चों ने मज़ा किया, खेले कूदे, तस्वीरें वगैरह बनवाई, वीडियो बनाई। सब एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे। और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। ज़हरा फातिमा बहुत ज़्यादा खुश थी, वो भी सबको गौर गौर से देख रही थी कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर नूर फातिमा झूला झूल रही है। ये उसने पहले कप वाला झूला लिया तो वो यहाँ पे बैठ के हाथ हिला रही है। मैं भी वीडियो बना रही थी, उधर से कोई बेटी भी वीडियो बना रही थी। और बच्चों का ज़्यादा इन्जॉयमेंट तो झूलों पे ही होती है कि हम लोगों ने झूले झूलने हैं। यहाँ ट्रेन वाले झूले थे और भी बहुत अच्छे अच्छे झूले थे। तो नूर ने पहले कप में झूला झूला, फिर उसके बाद उसने ट्रेन में झूला। तो ये कि काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा किया। नूर भी कह रही थी खाला मामा बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मौसम इतना अच्छा हुआ था। तो बच्चों ने भी इंजॉय किया, हम लोगों ने भी इंजॉय किया। और कभी कभी ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए, बच्चों के साथ बाहर निकलना चाहिए, अपना भी माइंड फ्रेश हो जाता है इंसान का। और यहाँ पे नूर ट्रेन में बैठी थी, अब ट्रेन का झूला ले रही थी। और मेरे जब अपने बच्चे बहुत छोटे थे, मैं जब इनको यहाँ पर लेके आई थी, और अब इन लोगों को लेके आई हूँ, यानी कि काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ पर लेके आई थी। और मैं अक्सर इस पार्क के बाहर से गुजरती थी ना, तो मैं यही सोचती थी, मैं कहा चलो इन बच्चों को भी लेके आऊँगी तो इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि पार्क बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पार्क था और बहुत अच्छा था। और ज़हरा तो झूला नहीं झूलती, वो डर जाती है, तो इस वजह से उसको नहीं झूले पे बिठाया। वो नूर फातिमा को देख के खुश हो रही थी।
और मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं, तो वो भी आ गए थे। तो उन्होंने आइसक्रीम वगैरह ली, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ ली, क्योंकि हम लोगों का खाने का प्रोग्राम था बाहर। तो हस्बैंड, बेटा दुकान पे जाता है तो फिर हस्बैंड आ जाते हैं। तो अभी बेटा शॉप पे था तो हस्बैंड आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग ये कि हमने कहा कि चलो बेटे को भी यहीं पे बुला लेंगे, फिर हम लोग खाने का कहीं प्रोग्राम बनाएंगे बाहर। तो अभी चिप्स वगैरह खा रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग स्पायर चले गए। ये भी हैदर पार्क के ना बिल्कुल बराबर में ही था। तो ऐसा कोई इरादा तो नहीं था, मगर आज फुल मूड था घूमने का। तो हमने कहा चलो होके आते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं। बच्चियों ने भी कहा कि चले मामा चलते हैं। तो वहाँ से भी एक दो चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी और बच्चों को वहाँ लेके गई। अब ये ज़हरा को हम लोग नीचे उतार रहे हैं दोनों हाथ पकड़ के, और वो इतना एंजॉय कर रही थी, इतना खुश हो रही थी। हम दोनों हाथ पकड़ के उसे उठा के नीचे लेके आ रहे थे। तो बच्चे खैर माशाल्लाह बहुत खुश हुए थे, अच्छा टाइम गुजरा। और ये ख़ुद ही अपनी मस्ती में घूम रही हैं पूरे उसमें मॉल में। जो चीज़ इनको समझ में आती है वो हाथ में पकड़ के लेके घूमना शुरू कर देती थी। और हम लोग इनके पीछे पीछे थे कैमरा लेके कि चलो इनकी वीडियो भी बनाते हैं, और इनके पीछे पीछे भी थे कि किधर जा रही हैं ये। अब इन्होंने ये हाथ में उठा लिया लॉलीपॉप, तो वो उसको खाने की कोशिश कर रही है। वो समझी कि शायद कोई खाने की चीज़ है ये। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और आप लोग देख ही रहे हैं। और ये उसी के सामने ये होटल है। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पे खाना खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये भी बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत ही प्यारा बना हुआ था। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सबने वीडियोस वगैरह पिक्चर्स वगैरह ली। तो बेटे का वेट कर रहे थे कि बेटा आ जाए, तो वो भी आ गया था। तो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर इतना रश था तो वेटिंग के लिए उन्होंने बिठाया हुआ था। तो फिर इन लोगों का प्लान बना के नहीं हम लोग प्लेटर खाएंगे, खाना नहीं, यहाँ पे कढ़ाई वगैरह थी और दूसरा खाना था। और बेटे का मूड था कि प्लेटर का। वो काफ़ी दिनों से हम लोगों से बोल रहा था कि मामा बाबा आप चलें मेरे साथ। तो मैंने कहा नहीं, पूरी फैमिली चलेंगे। तो अभी फिर हम लोगों ने खैर यहाँ पे सब वो आके भी, तो फिर हम लोग खाना कहीं और खाने गए। खैर मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे भी ज़रूर ट्राई करेंगे। और जहाँ हम लोग गए थे खाना खाने, उनका खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा प्लेटर था। ख़ास तौर पे उनकी कढ़ाई बहुत अच्छी थी, आप लोग आगे देखिएगा ज़रूर। तो ये जगह भी जो है ना वो स्पायर, और ये जिस पार्क में हम लोग गए थे ना उसके बिल्कुल सामने है इब्ने बतूता। तो ये भी बहुत, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। लोग इसको देख के ज़्यादा, इसकी लोकेशन देख के ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे आगे गुलशन की साइड पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। और ये देखें ये खाना, और खाना बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो यहाँ पे आके सबने कहा कि नहीं, हम लोगों ने सही डिसाइड किया यहाँ पे आने का। ये बारबेक्यू प्लेटर था और बहुत मज़े का था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।